लोगों को आप लॉलीपॉप पकड़ाकर प्रोपेगेंडा करके लोगों को आप ये दिखाना चाहते हैं कि देश में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। कैसे हो सकता है? अभी रिपोर्ट हमने तो मीडिया के माध्यम से देखा कि 40% संपत्ति देश की 1% लोगों के हाथ में, यानी आधा आधा हिस्सा देश की संपत्ति का आपने 1% लोगों के नाम कर दिया। ये कैसी नीति है सरकार की? सरकार की नीतियों के कारण हुआ है। 10 साल से जो लोगों की आंख में धूल झोंकी है, ये उसके कारण हुआ है। आप सोचते हैं कि चुनाव आए, ध्यान बांटे, कभी मंदिर की बात करें, कभी कुछ और बात करें, केवल विपक्ष को कोसें और लोग वोट देते। आज हमारा युवा रोजगार मांग रहा है। आज हर गृहिणी महंगाई से निजात मांग रही है। और केवल गृहिणी की, आप बताइए कि जो भी कमाई करता है, चाहे उसका अपना छोटा मोटा रोजगार, चाहे वो नौकरी करता हो, चाहे मिडिल क्लास हो, और मैं समझती हूँ कि तकरीबन सब मिडिल क्लास के लोग यहाँ पर। आप मुझे बताइए कि महंगाई क्या आपको नहीं छू रही? जिसकी सैलरी फिक्स हो, जिसकी इनकम फिक्स हो और महंगाई बढ़ती जाए, घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई की फीस, EMI कहाँ से भरेंगे? घर के खर्चे कहाँ से चलेंगे? तो साथियों, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इन सभी बातों पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए देश में यात्रा की। 10,000 किलोमीटर, 3,500 किलोमीटर पैदल और उसके बाद 6,500 किलोमीटर बस यात्रा और पैदल लोगों के बीच में गए। हर वर्ग से उन्होंने बातचीत की। मुझे बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसी से कभी बातचीत की? कभी मीडिया को एड्रेस किया? कभी किसी का सवाल उन्होंने सुना? जवाब देना तो समझते हैं उनको जवाब किसी को देना ही नहीं। तो साथियों, समय है। आज के दिन अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में जो मैं तो कहूंगी ड्रामा रचा गया चुनाव से फौरन पहले, क्या जरूरत पड़ी कि आप मुख्यमंत्री बदलें? व्यवस्था तो नहीं बदली, चेहरा बदला। लेकिन अब तो लोगों को लगता है कि चेहरा भी वही, व्यवस्था नहीं बदली है। क्या हासिल किया है? हासिल कुछ नहीं किया, लेकिन लोगों में असलियत सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी सामने आ गई है। कमजोरी जरूर लोगों को नजर आने लगी है कि क्या कारण है। पांव हिल गए थे, नींव हिल गई थी, जमीन पांव के नीचे से निकल रही थी। तो चलो लोगों के सामने एक दिखा दें कि हम बदल रहे, बदलाव ला रहे। क्या बदलाव आया? कोई बदलाव नहीं आया। देश में लोकसभा का चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। आज देश के हालात पर अगर रोशनी डालें हम, और मीडिया बंधुओं को मैं खास तौर से, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, जो मीडिया भी देख रहा है देश भर में, लोकतंत्र खतरे में है।
लोकतंत्र में जो संस्थाएं होती हैं, स्वतंत्र संस्थाएं होती हैं, आज उनको कंट्रोल किया जा रहा है। मीडिया जो कि देश का, समाज का, स्थिति का, जो भी देश की परिस्थिति है उसका पहरेदार होता है, आज मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है। बड़े बड़े घरानों के हाथों में मीडिया दिया गया। तो मीडिया की स्वतंत्रता बड़ी मुश्किल में आ जाती है। जुडिशरी पर बार बार दबाव दिया जाता है, लेकिन जुडिशरी एक ऐसे संस्था है जिस पर लोगों का अभी भी विश्वास चल रहा है। और उसकी मिसाल आपने देखी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला मामला जब सामने आया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से जब सुप्रीम कोर्ट बीच में आया, हस्तक्षेप किया, तो पर्दाफाश हुआ इस सरकार की, भारतीय जनता पार्टी सरकार की कारगुजारी का, कि कैसे लोगों को दबाकर जो बिजनेस हाउस है उनसे कैसे पैसा ऐंठा गया। और इसमें सबसे ज्यादा पैसा कहाँ गया है, किस पार्टी को गया है और किन परिस्थितियों में गया है, कौन सी तारीखों को गया है, ये सारी बातें सामने आई। पहले केस करो, दबाव डालो और पैसा आपकी जेब में आए। ये बात अब देश में छिपी हुई नहीं। लोकतंत्र में जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तानाशाही की निशानियां। अगर कोई कुछ बोलता है, चाहे कोई मीडिया का हो, उसके ऊपर सेंट्रल एजेंसियां और केस। राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी होते हैं, लोकतंत्र में हर एक की अपनी जगह होती है, विपक्ष की एक खास जगह होती है, लेकिन आप राजनीतिक रूप से अपनी इन सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं और बातें वो भी सामने साफ नजर आ जाती है। क्या कारण कि एक और अगर दूसरी पार्टी में हो, विपक्ष में कोई हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई, और जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं एकदम साफ सुथरे हो जाते हैं, गंगा स्नान हो जाता है, सब कुछ धुल जाता है, सारे केस खत्म हो जाते हैं। ये भी आपने बार बार कहा। आज के दिन मुद्दे बहुत हैं। कहाँ गए 15 लाख लोगों की जेब में? कहाँ गए सालाना 2 करोड़ रोजगार? महंगाई पर नियंत्रण कहाँ गया?